So hello guys, now we will see यूनिट कन्वर्जन। जो हम देखने जा रहे हैं वो अब देखने जा रहे हैं यूनिट कन्वर्जन कि हम फिजिक्स में किस तरह से यूनिट कन्वर्ट करते हैं और मोस्टली एसआई सिस्टम में यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अपने को पता है कि जो एसआई सिस्टम है दैट एसआई यूनिट सिस्टम इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम, है ना, मीट्रिक सिस्टम है। सो जैसे अपने पास एक जैसे मान लो कोई भी एक ले लेते हैं अपन, कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं, जैसे लेंथ ले लेते हैं, तो लेंथ की एक यूनिट होती है एसआई यूनिट दैट इज मीटर। सो मीटर इज अ यूनिट। अब अपने को मान लो यूनिट चेंज करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है, तो बीइंग अ मीट्रिक सिस्टम इट बिकम्स वेरी मच इजी, है ना। तो हम इस मीटर के सामने एक प्रीफिक्स लगा देते हैं जिससे कि इसका मतलब यूनिट चेंज हो जाती है। जैसे कि मीटर के सामने अपन ने एक प्रीफिक्स लगा दिया किलो, तो किलोमीटर हो गया। एक और प्रीफिक्स लगा दिया सेंटी, तो सेंटीमीटर हो गया। तो इससे यूनिट का जो स्केल हो जाता है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। और बीइंग अ मीट्रिक सिस्टम अपन मीट्रिक सिस्टम में यूनिट कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग 10 और बाय मल्टीप्लाइंग 10। तो मान लीजिए अपने पास एक यूनिट है और उस यूनिट को अगर अपन 10 से डिवाइड करते हैं, ओके, वी विल यूज प्रीफिक्स हियर। व्हाट वी यूज प्रीफिक्स। सो व्हाट आर दोस प्रीफिक्स। जैसे कि एक मीटर है और मीटर को अपन ने 10 से डिवाइड कर दिया, ओके, इफ वी आर डिवाइडिंग अ मीटर 1 मीटर बाय 10 means we are multiplying it 1 into 10 to the power minus 1 meter we are doing it। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगाते हैं that prefix is called as डेकीमीटर और सॉरी डेसीमीटर, ओके, that is called as डेसीमीटर। और या फिर अपन इसको 100 से डिवाइड करें या फिर 10 to the power minus 2 से मल्टीप्लाई करें तो अपना ये हो जाता है, अपन कौन सा फिर यूनिट लगाते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर अपन 1000 से डिवाइड करें या 10 to the power minus 3 से डिवाइड करें देन इट बिकम्स, तुमको पता है वो हो जाता है मिलीमीटर, ओके, वो क्या हो जाता है, मिलीमीटर। सो लाइक दिस आइदर यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10 और आइदर यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10 to the power minus 1। तो ये होता है। अब 4 5 की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 10 to the power minus 6 मल्टीप्लाई किए हैं दैट इट बिकम्स माइक्रो, ठीक है। तो अब चलिए मीटर को छोड़ देते हैं, मीटर को अपन छोड़ देते हैं। अब मीटर की जगह कोई भी यूनिट हो सकती है, ओके। इंस्टेड ऑफ मीटर इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ग्राम ऑल्सो, है ना। सो फॉर दैट वाज योर मिली। सो दीज प्रीफिक्स विल बी यूज्ड इन एवरी यूनिट, चाहे तुम मीटर की बात, चाहे तुम लेंथ मेजर कर रहे हो या वेट मेजर कर रहे हो, लाइक दिस। सो इट कैन बी यूज्ड देयर। अब 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 के बाद आता है 10 to the power minus 9, तो वहाँ पे अपन यूज करते हैं नैनो, ठीक है। देन 10 to the power minus 12, then 10 to the power 15, like this. So here it can be called as pico, like this, okay। तो ये माइनस में मतलब जब यूनिट छोटी कर रहे हैं ये, इफ वी आर इंक्रीजिंग द यूनिट 10 to the power, सपोज वी आर डूइंग 10 to the power और 1, माइनस 1 की जगह अपन ने क्या कर दिया, 10 to the power 1 मल्टीप्लाई कर दिया, देन देयर वी विल यूज डेका। अगर 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे प्रीफिक्स होगा आपका हेक्टा, ठीक है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 10 to the power लेट्स से 3 देन उसकी जगह प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, किलो, ओके, देयर व्हाट विल बी यूज्ड, किलो। एंड देन अगेन इफ यू आर 4 5 we do not use, 6 is we are using, then after kilo then it will be mega, then 10 to the power 9 it will become your giga, then 10 to the power 12 tera, like this, okay। so these are the prefix। तो अब चाहे तुम इसको मीटर के साथ ऐड कर लो, चाहे इसको ग्राम के साथ ऐड कर लो, तो ये प्रीफिक्स लगाने से अपन क्या कर रहे हैं, यूनिट चेंज कर दे रहे हैं। यूनिट कितने टाइम्स चेंज हो गई आपकी, 10, इसमें 1000 टाइम्स बढ़ गई, है ना। इसमें कितने टाइम बढ़ गई आपकी, 10 to the power 6 लाख, सॉरी या अराउंड 10 lakh times it has been increased, okay। so like this we do the conversion, है ना। तो अपन यूनिट को कन्वर्ट कैसे कर दे रहे हैं, बाय यूजिंग अ प्रीफिक्स,
विद द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के साथ या कोई भी एक यूनिट के साथ अगर प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उसकी यूनिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो दिस इज आवर मेट्रिक सिस्टम की ये अपनी बहुत खास बात होती है। आपको शायद मैंने पहले भी बताया होगा कि ये इसमें अपन 10 से मल्टीप्लाई करके या 10 से डिवाइड करके यूनिट को आराम से चेंज कर सकते हैं। सो दैट वाज आवर यूनिट कन्वर्जन। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक वाज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये देखते हैं अपन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, लाइक सपोज इफ आई एम हैविंग अ नंबर 23900, दिस इज द नंबर विच आई एम हैविंग। तो इसका ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर अपन कैसे पता करते हैं कि इसको जो अपन यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं और इस पूरे टर्म को अपन 10 की मल्टीप्लायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं यूनिट के फॉर्म में, 2 इंटू 2.39 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। सो ऑल दिस, इसको पूरे नंबर को आपको क्या करना है, यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करके जो नंबर आ रहा है उसको 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो इसकी स्ट्रेंथ है आप उसको 10 की पावर, तो ये जो इसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कितनी है, 10 टू द पावर 4। तो ये स्ट्रेंथ इसकी क्या कहलाता है, ऑर्डर। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। जैसे कि आप दूसरा कोई नंबर ले लें, 5499823, दिस नंबर इफ आई टेक, इसको यूनिट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5.49, ओके, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 ऑर्डर। तब देखिए इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, दिस नंबर इज क्लियरली ग्रेटर। तो इसका ऑर्डर भी देखिए, इसकी स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसको दोनों को अपन ने यूनिट्स के फॉर्म में ही लिखा, दिस इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स, दिस इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स, बट व्हाट इज चेंज्ड हियर, देयर स्ट्रेंथ, एंड दैट स्ट्रेंथ वी रिफर्ड एज देयर ऑर्डर। तो जब किसी भी नंबर को उसके यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तो उस कन्वर्जन में जो 10 की पावर आती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डर। लाइक इफ आई एम राइटिंग हियर 732, so what will be its order, इसका ऑर्डर क्या होगा, so simply you can say 6.32 into 10 to the power 2, you will say that will be its order. Again if I am saying if there is a number 3220, so what will be its order, कैसे लिखेंगे इसको, फिर से यूनिट्स के फॉर्म में लिखिए, so 3.22 हो गया और पावर कितनी हो गई 10 to the power 3। तो ये जो पावर आ रही है 10th की, जब किसी भी नंबर को, किसी भी मैग्नीट्यूड को अपन यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो 10 की पावर ऐड होती है, दैट पावर इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आप लोग को अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो इफ आई एम राइटिंग हियर अ नंबर 1111, व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, अगेन यू कैन सिंपली से इट्स ऑर्डर विल बी 4, 1.11 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 4। सो लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। सो व्हेन यू कन्वर्ट अ नंबर in terms of units, so whatever the power of 10 is required, that is called as the order of magnitude, उसको क्या बोलते हैं अपन, order of magnitude कहते हैं। अब इसमें in this there is a slight problem, how the problem is there, suppose if, जैसे ये आप बोल रहे हैं कि 100 की बात करते हैं अपन, तो 100 का ऑर्डर क्या है, या हाँ, सो 100 के ऑर्डर को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 10 टू द पावर 2, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर हो गया आपका 2 हो गया। देन व्हाट विल बी 200, व्हाट यू विल राइट 2 इंटू 10 टू द पावर 2, अगेन इट्स ऑर्डर विल ऑल्सो बी 2। इफ आई एम राइटिंग 300, देन ऑल्सो इट्स ऑर्डर विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर 2, इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 2 हो गया। एंड इफ आई एम राइटिंग 1000, देन इसका ऑर्डर कितना होगा, इट विल बी 10 टू द पावर 3, इसका ऑर्डर कितना होगा आपका 3 होगा। सो इफ आई एम राइटिंग 10,000 एंड इफ आई एम राइटिंग 100, सो 100 में पावर कितनी हो गई, 100 का ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, और 1000 का ऑर्डर कितना हो गया आपका
3 हो गया। सो एंड इफ आई एम राइटिंग 990, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? अगर अपन प्रिसाइसली देखें, ऐसा अगर देखते हैं तो आप इसको क्या लिखोगे? 9.9 इंटू 10 टू द पावर 2, यू विल से इट्स ऑर्डर इट्स 2, बट इज इट? क्योंकि देखिए ये क्या 100 के करीब है या 1000 के करीब है? whom it is closer? Is it closer to the 100 or it is closer to 1000? It is closer to 1000, है ना? ये किसके क्लोज है? 1000 के क्लोज है। इट इज नॉट क्लोज टू द 100, क्योंकि आप 200 के लिए भी ऑर्डर 2 लिख रहे हैं और 900 के लिए भी ऑर्डर 2 लिख रहे हैं, सो दैट इज नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज 200 वी कैन अंडरस्टैंड इट इज क्लोजर टू 100, बट 900 इज नॉट क्लोज टू 100, इट इज क्लोज टू 1000। तो इसका ऑर्डर 2 ना लिख के अपन इसका ऑर्डर क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो 8 के लिए क्या लिखेंगे? 800 के लिए क्या लिखेंगे? 800 के लिए भी ऑर्डर कितना आएगा आपका? 3 आएगा। 700 के लिए भी ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। तो अब प्रॉब्लम आती है कि हम ये बाउंड्री कहाँ, वेयर वी, वहाँ किस प्लेस पे हम किस नंबर पे लाइन खींचें जिसके बाद ऑर्डर आपका बढ़ जाएगा और जिसके बाद ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं? We will take like this. Suppose this is your 100, 200, then 300, then 400, then 500, then 600, and then 700, 800, 900 and 1000, like this. तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे, okay, suppose if you will see 500 and this was 600. तो अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कहाँ तक ड्रॉ करते हैं? 499 तक। 499 तक के नंबर किसके पास रहेंगे? किसके ज़्यादा क्लोज हैं? आपके 100 के। एंड आफ्टर 500 द नंबर्स आर क्लोज टू 1000। सो 5 से लेके अगेन 5 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं अपन इसको लेके? 5 to 1000, all these are all close to 1000। तो 500 का भी ऑर्डर 3 आएगा, 600 का भी ऑर्डर 3 आएगा, 700 का भी ऑर्डर 3 आएगा, 800 का भी ऑर्डर 3 आएगा, 9 का भी और 10 का भी। सिमिलरली 2000 का ऑर्डर भी किसके बराबर आएगा? 3 आएगा। और 3000 का भी ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। 4 का भी कितना आएगा? 3 आएगा। अगेन 5000 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? देन दैट 5000 गोज नियर टू 10,000 और 10,000 का ऑर्डर कितना होता है आपका? 4। तो इधर पे अगर 9000 लिख दिया तो 9000 का ऑर्डर 3 लिखेंगे कि 4 लिखेंगे? देखिए ये 9000 आपके 1000 के करीब नहीं, इट इज क्लोजर टू 10,000, सो इट्स ऑर्डर विल कम 4। देन 8000, 7000 एंड 6000 सबका ऑर्डर कितना आएगा आपका? 4 आएगा। तो और 5000 का भी ऑर्डर कितना आएगा? 4। कहाँ तक का ऑर्डर 3 आएगा? 4999 तक का। अप टिल हियर द ऑर्डर विल बी 3। सो कहाँ से कहाँ तक? देखिए ऑर्डर 3 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? जो इस 1000 के पास में है। तो 1000 के पास कहाँ से कहाँ तक है? 500 से लेके 4999 तक। सो दैट विल बी द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ऑर्डर कैसे देखेंगे अपन? जो उसके करीब हो। जैसे 10 यहाँ पे 10,000 के करीब क्या है आपका? 900। अब जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 7,322, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? तो अगेन आप लिखिए, जैसे 1000 लिखिए इसके इस पे सबसे कम और लिखिए 10,000। तो ये किसके करीब है? 10,000 के करीब है या 1000 के करीब है? इट इज क्लोजर टू 10,000। तो 10,000 का ऑर्डर कितना होता है? 4। सो देन इट्स ऑर्डर विल बिकम 4। ओके, इट्स ऑर्डर विल बिकम 4। हाँ, अगर इसकी जगह मैं लिखता 4982, देन इट इज नॉट क्लोजर टू 10,000, इट इज क्लोजर टू 1000। सो देन इट्स ऑर्डर विल बी 3। तो हाफ वे में अपन ने एक आधे रास्ते में एक लाइन ड्रॉ कर दी। कहाँ पे ड्रॉ कर दी? एग्जैक्ट 500 या 50 पे यहाँ पे अपन ने क्या कर दी है? लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है। सो जैसे अब मैं एक नंबर लिखता हूँ 52 and 48, सॉरी
इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। आई एम राइटिंग 522 एंड आई एम राइटिंग 488। तो अब देखिए ये, इसके लिए इसका ऊपर वाला नंबर लिख लेते हैं अपन 100 और इसके नीचे वाला नंबर लिख लेते हैं अपन 1000। तो 400 किसके करीब है? 400 किसके करीब है? आपके 100 के। सो 488, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका? 10 का ऑर्डर, 100 का ऑर्डर कितना हो रहा है? 2, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। लेकिन 522 इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्लोज, ये 100 के बजाय 1000 के ज्यादा क्लोज है, तो इसका ऑर्डर कितना होता है? 3। सो 522 का भी ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड का ऑर्डर चेक करते हैं। तो अपन लाइन कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? एग्जैक्ट 5 पे। 4.9 अगर आ रहा है तो ये पिछले ऑर्डर में चला जाएगा, और अगर 5 आ रहा है तो ये आगे वाले ऑर्डर में चले जाएगा। तो ये इस नंबर का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। 4.9 है तो ऊपर वाले में चले जाएगा, और 5.5 है तो नीचे वाले में चले। जैसे एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 51 का, 5100 का, और एक ले लेते हैं 4900 का। तो 4900 के 1 के इसमें कितना आ जाएगा? ये इसके इससे कम वैल्यू 1000, और इससे ज़्यादा वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10000। तो 51 कहाँ पे आएगा? सो 51 इज क्लोज टू 10000। इंस्टीड ये 1000 से ज़्यादा किसके ज़्यादा क्लोज है? 10000 की। सो इट्स ऑर्डर इज 4, सो इट्स ऑर्डर विल ऑल्सो बिकम 4। और 4900 1000 के ज़्यादा क्लोज है और 10000 से थोड़ी ज़्यादा दूर है, तो इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका नंबर देखते हैं। समझ में आ गया? सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू सी, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? देखिए बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिन हर बार अपने को ये मतलब कि जैसे यूज देख लीजिए। तो अगर अपन ह्यूमन हाइट की बात करते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन हाइट होती है वो कितनी होती है? 1.5 या 1.3 मीटर से 1.8 समथिंग, या ये भी बहुत ज़्यादा हो गया इतना डिफरेंस। सो अराउंड दिस। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस ह्यूमन? तो एक रेंज बता देते हैं कि इंसान की जो हाइट है उसकी रेंज कितनी होती है? 0। क्योंकि इसको आप कैसे लिखोगे? 1.3 अगर है, या फिर किसी की हाइट 167 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1.67 मीटर। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 1.67 इंटू 10 टू द पावर 0 मीटर, और किसी भी की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है? 1। तो अपने ह्यूमन हाइट के ऑर्डर कितना होता है तुम्हारा? 0 होता है। ठीक है। सो लाइक दिस वी कंपेयर। अब कंपेरिजन कैसे होता है देखिए, हाउ डू वी कंपेयर? सो हियर आई हैव रिटन समथिंग लाइक, तो देखिए प्रोटॉन की जो रेडियस है वो कितनी है? 10 टू द पावर -14, और न्यूक्लियॉन्स की रेडियस कितनी है? 10 टू द पावर -15। ओके, सॉरी अपोजिट आई हैव रिटन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज दिस 10 to the power -15 and 10 to the power -14। ओके, सो अराउंड दिस। तो ये आता है आपका। अब हाइड्रोजन एटम की देखिए ये सारी यूनिट्स जो हैं किसमें? मीटर में है। हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी होती है? 10 टू द पावर -10 मीटर। इसको अपन 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। और पोलियो जो वायरस होता है उसका साइज कितना होता है? 10 टू द पावर -8 मीटर। तो कितने का फर्क आ रहा है देखेंगे कि ये पोलियो ये हाइड्रोजन के एटम कितना है? 10 टू द पावर माइनस, इसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100, सो व्हाट इट विल बिकम? 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर 2, दिस विल बिकम 10 टू द पावर -8। मतलब कि जब अपन 10 टू द पावर -8 के 100 मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो उनकी साइज किसके बराबर होगी? 10 टू द पावर -8 की।
तो मतलब जो पोलियो वायरस होता है वो हाइड्रोजन से 100 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अपने को कंपैरिजन करने में आसानी होती है। सो द हाइड्रोजन को जब अपन 100 एटम्स को जोड़ेंगे तो उसका जो साइज होगा एक पोलियो वायरस के साइज के बराबर का होगा। देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो अपन जो लाइट देख सकते हैं उसका जो साइज होता है वो पोलियो वायरस के साइज से 10 गुना ज्यादा होता है। ओके, द साइज ऑफ पोलियो वायरस इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मीन्स जो अपन लाइट जो देखते हैं 7 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन देखते हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो पोलियो वायरस से क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है। देन कम्स द थिकनेस ऑफ पेपर। थिकनेस ऑफ पेपर कितनी होती है, 10 to the power -4 मीटर। 10 to the power -4 मीटर मतलब कि 1 मिलीमीटर से भी कम, 1 मिलीमीटर का 10वां पार्ट, ठीक है, 10th पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर दैट, क्योंकि 1 मिलीमीटर जस्ट नाउ वी हैव सीन मिलीमीटर मीन्स 10 to the power -3 and if you will divide by 10 then it will go 10 to the power -4। तो इसका देखिए ये आता कैसे है, we cannot directly measure the thickness of paper, so what we do, we take a बुक लेते हैं और बुक में आपने को पता होता है कि कितने पेज है, पेज अपन ने गिन लिए और पूरे पेज को रख के एक साथ उनकी थिकनेस मेजर कर दिए, ठीक है। और मान लो 1000 पेजेस थे, ठीक है, 1000 पेजेस वर देयर, 1000 पेज, और थिकनेस आई आपकी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को अपन क्या करते हैं 1000 पेज से, 1000 से अपन डिवाइड कर देंगे तो अपने को एक पेज की थिकनेस मिल जाएगी। सो लाइक दिस वी गेट द थिकनेस ऑफ अ पेपर। देन ह्यूमन हाइट, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड, द ऑर्डर इज 0। माउंट एवरेस्ट कितनी होती है, माउंट एवरेस्ट की 10 to the power 4, बिकॉज माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होती है, किलोमीटर्स में होती है ना, या 8000 समथिंग मीटर इज देयर, सॉरी किलोमीटर इज देयर ना, so not 8000, yeah 8000 something kilometers is there, so this, sorry 8000 meter is there, not kilometer, 8000 meter। so this comes Mount Everest के 10 to the power 4। then moon radius 10 to the power 6, अर्थ की रेडियस मून की रेडियस से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। then distance between moon and earth, that is also 10 times greater than the size of earth। then radius of sun, again the 10 times greater। then the radius sun to earth, whatever the distance is there, 10 to the power 11, it comes in crore kilometers, okay। then Pluto to sun, how much it is, 100 times greater than the sun to earth। जो sun से अर्थ की जो डिस्टेंस है और सन से जो प्लूटो की डिस्टेंस है वो 100 टाइम्स ज्यादा है। सन से अर्थ की डिस्टेंस को अगर अपन एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं तो प्लूटो की डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, इट इज 100 टाइम्स ग्रेटर। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार अदर देन द सन, दैट इज योर 10 to the power 16। साइज ऑफ गैलेक्सी 10 to the power 20, नियरेस्ट गैलेक्सी की जो डिस्टेंस है 10 to the power 22। साइज ऑफ यूनिवर्स, और बेटर राइट साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ओके, दैट इज 10 to the power 26। तो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्टेंस विच वी नो, ये मैक्सिमम लिमिट है ऑफ डिस्टेंस विच वी नो टिल नाउ, ओके, एंड द मिनिमम इज 10 to the power -15। तो ये ऑर्डर है, इस तरह से साइज ऑब्जेक्ट क्या होते जा रहा है, चेंज। देखिए हम हर एक चीज को यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं, व्हेन हाउ, बाय द ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अपने को एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है, या अपने को अपर ऑर्डर पता है तो अपन उनकी साइज के को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट so you can put in the comments section।